नमस्कार साथियों, स्वागत है आपसे अकेडमी पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी और आज हम लोग समझेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, यानी हिंदी भाषा का आगमन कैसे हुआ, और हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। तो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि जो हम हिंदी कहते हैं, सबसे पहले इसे हिंदी किसने कहा था, ये हमको जानना जरूरी है। सबसे पहले इसे हिंदी किसने कहा था, जब शुरू में हिंदी थी नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जितने भी प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि, उसमें कहीं भी हिंदी शब्द का जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले हिंदी इसे कहा किसने, उसमें कहीं भी हिंदी शब्द का उल्लेख ही नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी शब्द सबसे पहले ईरानियों ने कहा था, यानी हिंदी जो शब्द है वो ईरानियों की देन है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ईरान को फारस भी कहा जाता है और वहां की भाषा जो है वो फारसी है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फारसी भाषा में संस्कृत का स का उच्चारण ह होता है। संस्कृत के स का उच्चारण क्या होता है, ह होता है। अतः ईरानियों ने, जैसे सप्ताह, हम अपने यहाँ संस्कृत सप्ताह 7 दिनों को क्या बोलते हैं, सप्ताह, और वहां पर स को वहां पर ह होता है तो बोलते हैं हफ्ता। जो हफ्ता शब्द आया है ना, ईरानियों के देन है, फारसी शब्द है हफ्ता। हफ्ता में भी 7 दिन होता है, एक हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, तो ईरानियों की देन है। तो हमारे यहाँ जो संस्कृत का स शब्द है, वहां ईरानियों का वो स का उच्चारण ह होता है, तो सप्ताह का वहां हफ्ता हो जाता है। इस तरह से सिंधु का क्या हो जाता है, हिंदू। सिंधु क्या हो जाता है, हिंदू हो जाता है। तो ये शब्द वहीं से निकल कर, यानी ईरानियों ने सिंधु नदी को सर्वप्रथम हिंदू कहा, हिंदू या हिंद कहा। और सिंधु नदी के पार के जो क्षेत्र थे, इस पार के जो क्षेत्र थे, उसको जो है हिंद या हिंदुस्तान कहा, हिंद या हिंदुस्तान का क्षेत्र कहा। और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भाषा जो है वो हिंदी कहलाई। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भाषा क्या कहलाई, हिंदी कहलाई। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हिंदी शब्द जो है वो ईरानियों का देन है। दूसरी बात, ऐसी भी मान्यता है कि 1253 से 1325 ईस्वी के दौरान भाषा या भाषा के आधार पर सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो, जिसे तोतिया हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो ने ये हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन बड़ा पूछता है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि हिंदी शब्द का विकास या हिंदी शब्द आया कैसे, जबकि प्राचीन भारतीय भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि में हिंदी शब्द का कहीं जिक्र नहीं था। तो ये किया था ईरानियों की देन है, हिंदी सर्वप्रथम उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि ईरानी जो फारसी भाषा है, फारसी में संस्कृत के स का उच्चारण ह होता है, तो सिंधु नदी के क्षेत्र को उन्होंने हिंदू कहा था, हिंदू या हिंद कहा। और उसके आसपास के जो इधर का क्षेत्र था, सिंधु के पार का जो क्षेत्र था, उन्होंने इसको हिंद या हिंदुस्तान कहा। और यहाँ बोली जाने वाली भाषा को उसी आधार पर, सिंधी के आधार पर ही उन्होंने, सिंधी बोली जाती थी तो उसको हिंदी कहा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा शब्द की हिंदी शब्द ईरानियों की देन है। यहाँ सप्ताह होता है तो वहां हफ्ता होता है, स का वहां ह हो जाता है, तो हफ्ता शब्द हम बोलते हैं ना 7 दिनों के लिए, तो वहां से आया है यह शब्द। अब क्लियर हो गया होगा आपको। और ऐसी भी मान्यता है कि अमीर खुसरो ने 1253 से 1325 इसका कार्यकाल रखा, जिसे तोतिया हिंद भी कहा जाता है। उसने सर्वप्रथम भाषा या भाषा के आधार पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। अब डाल देते हैं हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ। तो जानिए, हिंदी साहित्य का वास्तविक विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है। और इसके विकास की अवधि को कुल 3 हिस्सों में बांटा गया, तीन कालों में विभाजित किया गया है। कौन कौन में बांटा गया है? तो पहला काल है आदिकाल, इसका अवधि माना गया 1000 से 1500 ईस्वी तक। दूसरा है मध्यकाल, 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। तीसरा है आधुनिक काल, 1800 ईस्वी से अब तक की अवधि जो है इसको आधुनिक काल कहा जाता है। और जान जाइए कि इस अवधि को भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने मत के अनुसार व्यवस्थित किया है। तो अब जान लेते हैं हिंदी साहित्य का विकास जो है पद्य और गद्य दोनों में हुआ। तो पहले विकास किसमें हुआ? पद्य में, यानी काव्य में विकास हुआ, क्योंकि पहले लोग कविताएं बोलते थे, गाते थे। तो पहले हिंदी साहित्य का विकास जो हुआ था वो पद्य यानी काव्य में हुआ था, और बाद में गद्य में हुआ। तो स्पष्ट है, आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का विकास जो हुआ था पहले काव्य में हुआ था और बाद में हुआ था गद्य में हुआ था। और आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, उन्हें आधुनिक हिंदी का पितामह भी कहा जाता है। तो अब चलते हैं अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, देखते हैं हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ। जानिए कि हिंदी काव्य साहित्य का विकास 1000 ईस्वी से बहुत पहले भी हो चुका था। और इसे हम, आपको मालूम हो जाए कि हिंदी काव्य साहित्य का विकास 1000 ईस्वी से भी बहुत पहले हो चुका था। और इस अवधि को हम 4 भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन है? पहली है आदिकाल या वीरगाथा काल, इसकी अवधि क्या है? 769 ईस्वी से 1343 ईसा पूर्व ईस्वी तक की अवधि को कहा जाता है आदिकाल या वीरगाथा काल। काव्य की अवधि रही है, इस दौरान वीर रसी कविताएं लिखी जाती थी। दूसरा क्या है? पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, 1343 से 1643 ईस्वी, इस समय भक्ति में कविताएं लिखी जाती थी।
इस समय मीरा रसखान इत्यादि कवि हुए थे, इस समय हुए थे, आपको मालूम होना चाहिए, भूषण इत्यादि कवि जो हुए थे। यह उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, इसकी अवधि है 1643 से 1868 ईस्वी, और आधुनिक काल है 1868 से अब तक। यानी हिंदी काव्य साहित्य को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? आदिकाल से वीर गाथा काल, इसकी अवधि है 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, इसकी अवधि 1343 से 1643 ईस्वी। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, इसकी अवधि है 1643 से 1868 ईस्वी। और ये है आधुनिक काल 1868 से अब तक की अवधि। यानी हिंदी काव्य साहित्य को विकास जो है 1000 ईस्वी से पहले भी हो चुका था, और उस समय से अब तक की अवधि को कुल 4 भागों में बांटा जाता है। अब चलते हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास। जानिए, हिंदी गद्य साहित्य का विकास काल जो है सबसे ज्यादा भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हुआ था, इसलिए इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का पिता भी कहा जाता है, प्रवर्तक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। जानिए कि भारतेंदु से पहले भी कुछ लोगों ने गद्य लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो हिंदी गद्य साहित्य को इतिहास को अवधि को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतेंदु से पहले भी कुछ लेखकों ने गद्य साहित्य लिखना शुरू कर दिया था, इसलिए उस अवधि को पूर्व भारतेंदु युग की संज्ञा दी जाती है। पूर्व भारतेंदु युग या प्रारंभिक काल कहा जाता है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का। इसकी अवधि 13वीं सदी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। जानते हैं भारतेंदु ने भारत दुर्दशा सहित तमाम बहुत बुकें लिखी हैं। भारतेंदु युग या इसे बोला जाता है पूर्ण जागरण काल, इसकी अवधि 1868 से 1900 तक। फिर क्या है? द्विवेदी युग। देखिए, उस समय के महान कवि हुए थे लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है द्विवेदी युग, इसकी अवधि 1900 से 1922 ईस्वी तक। फिर आता है चौथा था शुक्ल युग, इसे बोलते हैं छायावाद युग, इसकी अवधि 1938 तक। इसका नामकरण हुआ है रामचंद्र शुक्ल के आधार पर, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग, यानी रामचंद्र शुक्ल के बाद की जो अवधि है, या इसे बोलते हैं छायावादोत्तर युग। यह है 1938 से अब तक की जो अवधि है, इसे हम बोलते हैं छायावादोत्तर युग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया गया है। काव्य साहित्य के इतिहास के 4 भाग क्या हैं? आदिकाल या वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, यह है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, और है आधुनिक काल 1868 से अब तक की। हिंदी गद्य साहित्य का विकास काल 5 भागों में विभाजित है। पहला है भारतेंदु से पहले कभी लिखना प्रारंभ हो गया था, इसलिए उसे बोला जाता है पूर्व भारतेंदु युग या प्रारंभिक काल, इसकी अवधि है 13वीं सदी के मध्य से 1868 तक। फिर आया भारतेंदु युग या पुनः जागरण काल, भारतेंदु जब आए 1868 से 1900 तक। फिर आता है द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, इसकी अवधि है 1900 से 1922 तक। फिर आता है शुक्ल युग या इसे बोलते हैं छायावाद युग, इसकी अवधि 1919 से 1938 तक। इसका नामकरण हुआ है रामचंद्र शुक्ल के आधार पर, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हिंदी के क्षेत्र में। फिर आता है शुक्लोत्तर युग, इसे बोलते हैं छायावादोत्तर युग, इसकी अवधि 1938 से अब तक की अवधि। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और हिंदी साहित्य का विकास कैसे और किन किन चरणों में हुआ है। तो यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे दिन नए अपडेट पर। गुड नाइट।